नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। राजस्थान बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे अलवर की, जहां पूर्णाहुति के साथ हुआ शिव महापुराण कथा का समापन। श्रद्धालुओं ने भंडारे में पाई पंगत प्रसादी। और साथ ही बात होगी जोधपुर की, जहां विद्यालयों, महाविद्यालयों से लेकर पंचायत स्तर तक लहराया देशभक्ति का रंग। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर राजगढ़ से है, जहां सकट क्षेत्र के देवती रामसागर बांध के पास स्थित जोगियों की ढाड़ी मुर्राटा में महादेव जी मंदिर पर चल रही शिव महापुराण कथा का समापन पूर्ण आहुति के साथ हुआ। इस मौके पर आयोजित भंडारे में श्रद्धालुओं ने पंगत में बैठकर भंडारे की प्रसादी ग्रहण की। आयोजक रामजीलाल योगी ने बताया कि भंडारा शुरू होने से पूर्व पूर्ण आहुति हुए। कथा समापन के मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हुए कथा आचार्य योगी कमलेश नाथ ने कहा कि शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो पहले भगवान राम बनो, अर्थात भगवान राम का अनुकरण करो, और भगवान कृष्ण की कृपा यदि प्राप्त करना चाहते हो तो राधा का अनुकरण करो, अर्थात निश्चल भक्ति करना शुरू कर दो। कथा समापन पर आयोजित भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने के लिए आसपास के गांवों सहित दूरदराज क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर रामजी लाल वेद, बिहारी लाल, रामस्वरूप, फूलचंद, बनवारी लाल, किशन लाल, हजारी लाल, शिंबू दयाल योगी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। राजस्थान शिक्षक संघ बकानी उपशाखा के शिक्षकों ने पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश गौतम के नेतृत्व में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उपशाखा अध्यक्ष प्रदीप बेहरा ने बताया कि सरकार से कई बार वार्ता व सहमति के बावजूद स्थानांतरण, लंबित पदोन्नति, गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्ति और वेतन विसंगति दूर करने जैसी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिससे शिक्षक आक्रोशित हैं। चेतावनी दी गई कि 14 अगस्त को सभी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। वहीं उप शाखा मंत्री आदित्य आचार्य ने सबका आभार व्यक्त किया। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान उत्साह से मनाया जा रहा है। विद्यालयों और महाविद्यालयों में तिरंगा यात्राएं, रंगोली प्रतियोगिताएं और प्रदर्शनी आयोजित कर राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया गया। पंचायत स्तर पर भी ग्रामीणों ने घरों और गलियों को तिरंगे से सजाया। जिला परिषद सीईओ आशीष कुमार मिश्रा ने इसे जन आंदोलन बताते हुए 15 अगस्त तक घर घर तिरंगा फहराने और ऑनलाइन तस्वीरें साझा करने की अपील की। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां माइंस एंड क्रशर संगठन ने खनन विभाग द्वारा लागू किए गए नियमों और परिपत्रों से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। संगठन ने मांग की कि ड्रोन सर्वे द्वारा खनिज उत्पादन का आकलन करना न्यायोचित नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक स्तर का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने रॉयल्टी दरों में की गई अप्रत्याशित वृद्धि को वापस लेने, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में एंट्री टैक्स हटाने की भी मांग की। ई रवाना ट्रांजिट पास में आ रही तकनीकी दिक्कतों, बिना फील्ड ट्रायल लागू ई रखाना प्रणाली, नॉन वर्किंग के नाम पर पट्टों की समाप्ति, एनवायरमेंट क्लियरेंस में 25 मीटर की पूर्व दूरी नीति बहाल करने, एनवायरमेंट क्लियरेंस आवेदन की तिथि बढ़ाने, लीज हस्तांतरण प्रीमियम शुल्क में कटौती और RMMCR 2017 नियमों को सरल बनाने की मांग की गई। अंत में 4 अगस्त के निदेशक खान विभाग के आदेश को अव्यावहारिक बताते हुए तत्काल स्थगन की अपील की। आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांगे हैं प्रमुख मांगे आपकी? हमने अभी कलेक्टर साहिबा को ज्ञापन सौंपा है। इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि एक तो अभी सरकार ने अप्रत्याशित रॉयल्टी में वृद्धि की गई है, ये हमारी मुख्य मांग है। एक हमारी हरियाणा के साथ लगते राजस्थान के 5 बॉर्डर एरियाज हैं, उनमें रॉयल्टी दर एक्स्ट्रा सरकार द्वारा ली जा रही है, तो हम ये समान रॉयल्टी दर की मांग कर रहे हैं। तीसरी हमारी मांग है ड्रोन सर्वे की। सरकार द्वारा आए दिन पहले भी कहीं लीगल किया हुआ है, उसके भी वो हमारे ऊपर थोपने के उसमें है। एक हम RTO से माइनिंग का जो सॉफ्टवेयर है उसको डीलिंक कराने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें ये अवैध तरीके से आए दिन पेनल्टियां बना दी जाती हैं ओवरलोड के चक्कर में। बाकी मिनरल ऐसा है, मूंगफली तो है नहीं कोई अंडरलोड जाएगी, पत्थर है, मिनरल है, वेट भारी होता है, थोड़ा बहुत ओवरलोड हो भी जाता है 10, 20, 50 किलो, तो उसके बावजूद भी ये गाड़ियों पे भी नुकसान होता है। पीछे करोड़ों रुपए की गाड़ी ट्रांसपोर्ट ऑनर्स पे पेनल्टियां बनी थी, ये भी हमारी मांग है उसको डीलिंग किया जाए।
और मुख्य मुद्दा हमारा ये रॉयल्टी वाला है। और एक इन्होंने वृक्षारोपण के लिए भी सीएम ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, पर हेक्टेयर 6.5 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। वृक्षारोपण तो हमारे द्वारा पूर्व में भी लगातार किया जा रहा है, हर वर्ष करते हैं। जैसे पोल्यूशन डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है, माइनिंग डिपार्टमेंट की गाइडलाइन है, उनके द्वारा सब जगह वृक्षारोपण ऑलरेडी किया हुआ है। और अब हम इसके विरोध, ये हमारी राज्यव्यापी हड़ताल चल रही है पिछले एक हफ्ते से, 2 तारीख से पूरे राजस्थान में है। अब सब जगह मिनरल्स का क्राइसिस है, बड़ी लोगों को भी असुविधा हो रही है और हमारा काम तो प्रभावित हो ही रहा है। लाखों लोग, कई लाखों लोग हमारे व्यवसाय से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हुए हैं, उन सभी का भी नुकसान है। इसलिए हमारी राज्य सरकार से यही गुजारिश है कि सर्वहिताय को ध्यान में रखते हुए, हमारी तरफ देखते हुए, आम जनता की तरफ देखते हुए, इस पे जल्दी ही रॉयल्टी में जो इन्होंने अप्रत्याशित वृद्धि की है इसको वापस लिया जाए और जो हमारी 5-7 और मांगे हैं उन पर भी मनन करके सरकार क्या नाम है? कुलदीप यादव नाम है और हम अलवर माइनिंग एसोसिएशन के मेंबर ही हैं, क्रेशर और माइंस एसोसिएशन। अलवर से सी न्यूज़ संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। अलवर में छात्र संघ चुनाव की बहाली की मांग को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में छात्र प्रताप ऑडिटोरियम में रैली निकालकर मिनी सचिवालय पहुंचे और जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने किसी अनहोनी से बचाव के लिए भारी फोर्स तैनात किया। छात्र नेता संदीप ओला ने कहा कि छात्र संघ चुनाव छात्र राजनीति और लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, लेकिन सरकार लगातार चुनाव टाल रही है, जिससे युवाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी की और मिनी सचिवालय का घेराव किया। पुलिस ने स्थिति नियंत्रण में रखकर शांतिपूर्ण संवाद की अपील की, जबकि प्रदर्शन के कारण आमजन और कर्मचारियों को असुविधा हुई। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं माने जाने पर प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन होगा। मुंडावर विधायक ललित यादव और कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने भी छात्र संघ चुनाव के समर्थन में अपनी प्रतिक्रियाएं दी। अभी देखना होगा कि छात्र संघ चुनाव की मांग कितना बड़ा रूप लेती है और छात्रों के हित में क्या कदम उठाए जाते हैं। देखिए, छात्र संघ चुनाव की बहाल को लेकर के पूरे प्रदेश में एक आंदोलन छिड़ा हुआ है और पूरे प्रदेश का नौजवान इस बात को लेकर चिंतित है और सरकार से गुहार लगा रहा है कि सरकार छात्र संघ के चुनाव बहाल करे, जिससे आने वाले वक्त के अंदर मेरे जैसे बहुत सारे नौजवान साथी उस राजनीतिक सीढ़ी पर चढ़ करके और अलग अलग उसके अंदर पंचायत राज में, विधानसभा में, लोकसभा में जाकर के अपने अपने क्षेत्र की बात को मजबूत कर सके। और जब तक छात्र जीवन में है तब तक छात्र संघ चुनाव के माध्यम से वहां पर पढ़ने वाले नौजवान साथियों की वो मदद कर सके, उनकी हेल्प कर सके। अलग अलग विश्वविद्यालयों में दूर दराज से नौजवान साथी जाते हैं और जब वहाँ सुविधा के लिए कोई नहीं मिलता, चुनाव चालू होता है तो वहाँ पर बहुत सारे छात्र नेता वहाँ पर बैठ करके नौजवान की मदद करने का काम करते हैं और जब चुनाव नहीं होता तो 5-7 डेस्क लगती है। इसलिए गांव के दूर दराज के नौजवान साथी जाते हैं, उनको भी हेल्प हो पाती है। और बहुत सारी जगह पर यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर जो छात्र संघ मिलकर के उन नौजवान साथियों की हेल्प कर पाता है, विश्वविद्यालय तो उनकी बच्चों की हेल्प नहीं करना चाहते। इसलिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है और उसी को लेकर के आज जो घेराव का कार्यक्रम था एनएसआई के हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा, भाई संदीप ओला और उनकी टीम के द्वारा, उसी में हम लोग आज शामिल हुए। बाबू सोबरान कॉलेज का हालात क्या है कि उसकी लाइब्रेरी देखिए, प्रदेश के अंदर छात्र संघ के चुनाव बंद पड़े हैं और प्रदेश के किसान और जवान के बेटों को लोकतंत्र की इस प्रथम सीढ़ी में राजनीति में प्रवेश करने के लिए छात्र संघ एक अहम कड़ी होती है। प्रदेश के युवा चाहते हैं कि प्रदेश में छात्र संघ बंद हो और प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो जब सत्ता में आई तो उन्होंने भरोसा दिलाया था कि अगर वो लोग सत्ता में आते हो छात्र संघ चुनाव चालू करेंगे। लेकिन प्रदेश में छात्र संघ चुनाव पर अब तक रोक लगा रखी है। एनएसयूआई संगठन और अलवर जिले की तमाम युवा शक्ति चाहती है कि छात्र संघ चुनाव चालू हो। इसको लेकर हमने आज कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और कलेक्टर साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। लड़ाई लड़ेंगे पूरी, उसके लिए हमें सीएम हाउस का घेराव करना पड़े तो करेंगे। जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री मिलेंगे उनका रास्ता रोकेंगे। मेरा नाम संदीप ओड़ा, मैं एनएसयूआई कार्यकर्ता हूँ। जिस तरीके से माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं हर गांव में छात्रों को राजनीति में लाऊंगा, जिस तरीके से भजन लाल जी कहते हैं कि मैं उनकी प्रधानमंत्री जी की हर बात को फॉलो करके देश के युवा को राजनीति में आगे बढ़ाऊंगा, और आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि युवा को राजनीति से खत्म करने के चक्कर में छात्र संघ चुनाव पर इन्होंने रोक लगा दी। जो व्यक्ति 200 व्यक्ति हर पंचायत में पैदा कर रहे थे, अब आप बताइए
जब पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, छात्र राजनीति में नहीं आएंगे, तो इस देश में नई पीढ़ी कैसे डेवलप करेगी? लोगों की समस्याओं को कौन सुनेगा? जहाँ यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में, स्कूलों में कोई नए बच्चे बाहर से पढ़ने आते हैं, अनजान होते हैं, उनकी मदद छात्र नेता ही तो करते हैं। तो ये इस देश को इन्होंने एक तरीके से राजनीति इसकी खत्म करना चाहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी और भजन लाल जी। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ये सारे बच्चे जितने भी एनएसयूआई के हमारे आज उन्होंने कलेक्टर ने घेराव किया है, कांग्रेस पार्टी पूरी इनके साथ है। जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होते तब तक सड़क से लेकर सदन तक हमें आंदोलन करना पड़ा तो करेंगे, और छात्रों के हित में छात्र संघ चुनाव हम जारी करवाएंगे। अगर इन्होंने नहीं किया, 3 साल बाद हमारा राज बन रहा है। हमारे बड़े नेताओं का कहना है, माननीय अशोक गहलोत जी का, डोटासरा जी का, जूली जी का, भंवर साहब का, कि जैसे ही कांग्रेस की सरकार 3 साल बाद राजस्थान में बनेगी, सबसे पहला फैसला हमारा छात्र संघ चुनाव को बहाल करने का होगा। अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन की रिपोर्ट। उत्तराखंड की धराली त्रासदी ने तथाकथित मानव विकास की पोल खोल दी। मात्र 34 सेकंड में पूरा गांव जमींदोज हो गया। आधुनिक विकास मानव की कब्रगाह बनने का गवाह है धराली त्रासदी। इस तथाकथित विकास में ही प्रलय छिपा है। ये विकास ही पृथ्वी के हर प्रकार के जीवन को लील रहा है। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर 7 अगस्त बुधवार को उत्तराखंड की इस दुखद त्रासदी पर संवेदना व्यक्त की गई तथा इस घटना में काल कलवित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदय भान सिंह ने कहा कि हमें पर्यावरण व विकास में संतुलन रखना चाहिए। आधुनिक विकास प्रकृति को क्षति पहुंचाकर किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक प्रयोग व दोहन से बचें, पेड़ लगाएं, प्लास्टिक व हानिकारक रसायनों का प्रयोग कम करें। इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ व विद्यार्थी उपस्थित थे। आज कृषि महाविद्यालय भुसावर पर उत्तराखंड में धराली में जो त्रासदी हुई, उनके जो हताहत लोग हुए, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये घटना इस बात का सबूत है कि मानव का विकास खोखला है और हम प्रकृति से छेड़छाड़ करके पृथ्वी पर स्थित जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं। और जीवन ही यदि चला जाएगा तो पृथ्वी आप देख लीजिए कि विकास किस काम का है। इसलिए हमें निश्चित रूप से प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखना चाहिए। यदि पर्यावरण प्रदूषण करेंगे, प्लास्टिक का प्रयोग करेंगे, पेड़ों को काटेंगे, रसायनों का प्रयोग करेंगे, उद्योग धंधे हम ऐसे लगाएंगे जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये मानव के लिए हानिकारक होगा। इसलिए हमें अधिकाधिक पेड़ लगाने चाहिए, प्रकृति से छेड़छाड़ करने वाला विकास नहीं करना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो तथाकथित विकास आज हम आधुनिक विकास के नाम पे कर रहे हैं, वही विकास हमें एक दिन लील जाएगा और विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए निश्चित ही हमें ऐसा विकास करने की ज़रूरत है जो कि संतुलित हो, पर्यावरण के अनुकूल हो। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।